नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मैनपुरी, और मैनपुरी जिले का एक थाना है जिसका नाम है करहल। और करहल थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नानमई गांव। आज की कहानी इसी नानमई गांव की है। नानमई गांव में एक महिला रहती थी, बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट। नाम था मनु देवी। मनु देवी शादीशुदा थी, यानी जो नानमई गांव था ये उसका ससुराल था। अपने पति के साथ रहती थी। पति का नाम सुधीश। तो जो सुधीश था वहीं स्थानीय स्तर पर अपना जो है काम धंधा करता था। कभी कभी बाहर भी जाना पड़ता था काम के सिलसिले में, तो 2 दिन 4 दिन वो बाहर ही रहता था। उसके बाद फिर आता था, काम धंधा करता था। जो वो कमाता था उसी कमाई से उसका घर चलता था। तो जो सुधीश था, मनु का पति, उसकी जो कमाई थी उस कमाई से मनु का जो है काम नहीं चलता था, यानी उसकी जो डिमांड होती थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। शादी को करीब 10 साल 12 साल के आसपास में हो चुके थे। तो शादी के करीब जब 3 से 4 साल हो गया, बीत गया, और जो पति था वो उसकी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहा था, तो मनु देवी जो है एक दूसरे आदमी के साथ में वो उसका जो है अफेयर हो जाता है, यानी प्रेम संबंध हो जाता है। जो वहीं का रहने वाला था, यही जो करहल थाना है, इसी करहल थाना के अंतर्गत जो है अपना एक गांव है जिसका नाम है गढ़िया। गढ़िया गांव का रहने वाला एक अभय उर्फ भूरा, इसके साथ में जो है लव अफेयर हो जाता है मनु देवी का। और जो अपना अभय था ये थोड़ा पैसे वाला था। हालांकि ये भी पारिवारिक व्यक्ति था, लेकिन पैसे वाला था, अच्छा खासा जो है काम धंधा उसका था, तो पैसा अच्छा खासा था। और जब मनु के साथ संबंध हो जाता है तो कुछ मनु का जो पति कमा के लाता था उससे उसका काम चल जाता था, और बाकी जो है जो कम पड़ता था उससे जो अपना अभय था उसका प्रेमी वो लाके पूरा कर देता था। तो इससे मनु जो है अपना खुश रहने लगी। ये जानकारी जो पति था सुधीश, इसको बिल्कुल नहीं हुई कि उसकी पत्नी मनु का जो है किसी अन्य बंदे के साथ, किसी अन्य आदमी के साथ में अफेयर हो चुका है। लेकिन जो अभय था उसे पता था कि जो मनु है वो शादीशुदा है, उसका पति है। ये अभय को यानी प्रेमी को पता था, लेकिन पति को नहीं पता, जो है जानकारी थी कि पत्नी का जो है कोई पति है। अब ये रिश्ता जो है गुपचुप तरीके से जो है आगे बढ़ने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जब इस रिश्ते को बीत जाते हैं, अवैध संबंध को बीत जाते हैं मनु और अभय के, तो अब चूंकि 4 साल बीत चुके थे, तो अब जो मनु है उसे ये लगने लगा, यानी जो अभय था, अभय से भी उसे लगा कि इससे भी कम ही हो रहा है। पति और अभय यानी जो प्रेमी था, ये मिलकर भी अब उसका जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। मनु को ऐसा लगने लगा। तो जैसे कहावत कही गई है, जो एक को छोड़ के दूसरे के पास जाता है तो उसके लिए तीसरा कोई बड़ी बात नहीं होती है। मनु तो एक हिसाब से जिस दिन सुधीश के अलावा अभय के साथ में उसका जो है संबंध हुआ, अफेयर हुआ, धन के लालच में, या जो अपना अफेयर होता है उसके लालच में जो है, तो उसी दिन उसका जो चरित्र था वो मतलब तार तार हो चुका था। अब उससे कोई भय या परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी थी, अपनी डिमांड पूरी करनी थी। तो मनु देवी जो है अब अभय को छोड़कर, यानी अभय तो साथ में था ही, अब एक तीसरा प्रेमी जो था, यानी पहला पति, उसके बाद में अभय, अभय के साथ 4 साल जब रिश्ते हो गए तो उससे भी जब डिमांड नहीं पूरी हुई तो एक और आदमी के साथ उसके अफेयर हो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति जो था उसका नाम था नरेंद्र कुमार। वो भी शादीशुदा था, बाल बच्चे वाला था। और यही जो नानमई गांव था मनु देवी की, उसी के करीब में एक गांव है जिसका नाम है रौरी चमरपुरा। रौरी चमरपुरा का रहने वाला था, जो नानमई गांव के ही कुछ ही दूरी पर है। उसके साथ में अफेयर हो जाता है। अब 3 हो गए थे मनु देवी के, एक पति सुधीश और दूसरा प्रेमी अभय उर्फ भूरा, अब तीसरा और हो गया नरेंद्र।
अब 3 हो गए तो नरेंद्र ज्यादा पैसे वाला नहीं था, जो है गांव क्षेत्र का आदमी था, उसका भी हल्का फुल्का काम धंधा था, बाल बच्चे वाला था, पारिवारिक खर्च वाला था, तो ज्यादा वो भी पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन पति और जो पहला बॉयफ्रेंड था अपना प्रेमी अभय, कुछ ये देता था, कुछ पति देता था। अब नरेंद्र भी कुछ देने लगा, तो इसके साथ भी अपना रिश्ते आगे बढ़ने लगे। अब इसके रिश्ते भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब नरेंद्र के रिश्ते भी जब 4 साल हो गए तो एक दिन जो है, तब तक जो है ये जानकारी जो पति था सुदेश, उसको भी नहीं थी कि उसकी पत्नी जो है चरित्रहीन है, उसके दो दो प्रेमी हैं। और जो प्रेमी था पहला वाला अभय उर्फ भूरा, उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका यानी मनु जो है एक और जो प्रेमी के साथ अफेयर में है। यानी नरेंद्र के बारे में अभय नहीं जानता था, और जो नरेंद्र था, नरेंद्र भी अभय के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अभय और नरेंद्र जो दोनों प्रेमी थे अपना मनु देवी के, इन दोनों को ये पता था कि मनु देवी जो है शादीशुदा है और उसका पति है जिसका नाम है सुदेश। ये दोनों प्रेमी जानते थे, लेकिन जो पति था उसको जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी के जो है 2 प्रेमी हैं, ये जानकारी नहीं थी। और दोनों प्रेमी को भी ये जानकारी नहीं थी कि जो है उसका और भी कोई प्रेमी है। अभय को ये पता था कि वो इकलौता प्रेमी है और ये हमारे बाद या तो पति है, और नरेंद्र को ये पता था कि या तो मैं इकलौता प्रेमी हूं और या तो फिर पति है। अभय के बारे में नरेंद्र नहीं जानता था, नरेंद्र के बारे में अभय भी नहीं जानता था। लेकिन जब नरेंद्र के साथ में करीब 4 साल रिश्ते को हो जाते हैं, अब नरेंद्र के साथ 4 साल रिश्ते को हो गए थे और अभय के साथ करीब करीब 8 साल रिश्ते को हो गए थे, और पति यानी शादी को करीब करीब 12 साल 11-12 साल हो चुके थे। इसी प्रकार से गुपचुप तरीके से सब कुछ चल रहा था, रिश्ता आगे बढ़ रहा था। जब 4 साल नरेंद्र के साथ संबंध को हो गए तो एक दिन किसी माध्यम से जो है, जो पहला वाला प्रेमी था अभय उर्फ भूरा, भूरा को नरेंद्र के बारे में जो है जानकारी हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि मनु देवी का जो है एक और प्रेमी है, नरेंद्र कुमार, यहाँ जो गांव था रौरी चमरपुरा, यहाँ का रहने वाला है। अब अभय को जब ये जानकारी होती है तो परेशान हो उठता है। वो अपना जो मनु देवी होती है उससे बात करता है कि तुम्हारा पति है, शादीशुदा हो, मेरे साथ इतने दिन से तुम्हारे संबंध हैं, तुम एक और जो है प्रेमी रखे हुए हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं। अब इस तरीके से नहीं चलेगा, या तो मैं साथ रहूंगा, मुझे मेरे साथ अफेयर रखो, और या तो फिर जो नया प्रेमी तुम्हारा है नरेंद्र, उसके साथ अफेयर रखो। आप दोनों को साथ में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार का जो अभय होता है वो मनु देवी पे दबाव बनाता है। अब मनु देवी जो है सोच में पड़ जाती है। मनु देवी को ऐसा लगता है कि पति कम कमाता है, अभय ज्यादा कमाता है, और उसकी डिमांड जो है अभय अच्छी तरीके से पूरी करता है। नरेंद्र भी पारिवारिक व्यक्ति है, उसकी भी कमाई कम है, अगर उसको साथ में रखती है तो वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा दे नहीं पाएगा। अब मनु देवी अभय से कहती है, ठीक है अभय, तुम चिंता मत करो, मैं नरेंद्र को छोड़ दूंगी। अब उसी दिन से जो मनु होती है वो नरेंद्र से दूरी बनाने लगती है। अब मनु जितना ही नरेंद्र से दूरी बनाती है, नरेंद्र उतना ही भाग भाग के मनु के पास आता है, जो है साथ छोड़ने का नाम नहीं लेता है। एक दिन मनु गुस्से में आके नरेंद्र से बोल देती है कि नरेंद्र, मैं तुम्हारे साथ अब रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ, करीब 4 साल हो गया है, इतना दिन रहे, अच्छा लगा तुम्हारे साथ, अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अलग हो जाएं। लेकिन नरेंद्र कहता है कि नहीं मनु, इतना दिन से हम साथ में हैं, इतना दिन से हम दोनों का अफेयर है, अब अफेयर छूटेगा नहीं, मरते दम तक साथ में अफेयर रहेगा। हम किसी भी कीमत पे जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मनु यहाँ पे परेशान हो जाती है, क्योंकि अच्छा अब ज्यादा शोर शराबा भी नहीं कर सकती थी, या ज्यादा कोई बड़ा एक्शन भी नहीं ले सकती थी, क्योंकि सब कुछ चोरी छिपे चल रहा था, किसी को कोई पता नहीं था। मनु को यह भी डर था कि अगर नरेंद्र कुछ कहीं बता दिया तो समाज में उसकी बड़ी बुराई होगी, पति को पता चल जाएगा तो शादी भी टूटने का खतरा मंडराने लगेगा। तो इसीलिए मनु कुछ बोलती नहीं है, अंदर ही अंदर घुट घुट के रहने लगती है। अब जब मनु को, अब इधर जो अभय होता है ये मनु पे दबाव बना के रखता है कि नरेंद्र से रिश्ता तोड़ो। अब काफी प्रयासों के बाद जब नरेंद्र जो है मनु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तो एक दिन मनु अभय से मिलती है और कहती है कि अभय, मैं काफी प्रयास किया, हर जतन कर लिया, लेकिन नरेंद्र किसी भी तरीके से पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है।
अब अभय कहता है कि पीछा तो छुड़ाना पड़ेगा, पीछा उसका छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो साथ रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। अब मनु जो है बहुत परेशान हो उठती है। अब मनु अभय से कहती है कि अभय ऐसा करो, हमने हर जतन कर लिया, नरेंद्र पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पे हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब उससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, तरीका ये है कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए और इसमें तुम मेरा साथ दो। अब चूंकि अभय जो है मनु से प्रेम करता था, तो अभय तुरंत रेडी हो जाता है। ठीक है मनु, अगर तुम नरेंद्र को रास्ते से हटाना चाहती हो तो इस कार्य में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब उसके बाद में मनु और अभय ये दोनों मिलकर जो है प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि नरेंद्र को कैसे और कहां और किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए ताकि सांप भी मर जावे, लाठी भी न टूटे, किसी को पता भी न चले, हम लोग पकड़े भी न जाएं। अब प्लान बनाने लगते हैं। प्लान जब बनाने लगते हैं तो इसी प्लान में जो अभय होता है, अभय अपने एक दोस्त को और शामिल कर लेता है। नाम होता है उसका, जो अभय का दोस्त होता है, नाम होता है ऋषि कुमार, पिता का नाम किशोर कुमार, और निवासी होता है काजी पश्चिम अगलाबाग, वृंदावन कस्बा करहल, करहल कस्बे का ही रहने वाला होता है। इसे भी इस षड्यंत्र में जो है शामिल कर लेता है। अब जब तीन हो जाते हैं इस षड्यंत्र में जो है, यानी मनु और अभय का दोस्त जो है अपना ऋषि, जब ये तीन शामिल हो जाते हैं, अब पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है कि अब नरेंद्र को हर हाल में जो है रास्ते से हटाना है। अब जगह ढूंढने लगते हैं कि कहां पर कैसे उसे बुलाया जाए और कैसे इस कार्य को अंजाम दिया जाए। इसी बीच पिछले महीने में, यानी आज 1 जून है, 5 मई की बात है, 5 मई 2024 की बात है, जो मनु का पति होता है सुदेश, ये किसी काम के सिलसिले में, जो यानी काम धंधे के सिलसिले में जो है मैनपुरी से बाहर चला जाता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पहले भी जाता रहता था, आता रहता था, मतलब उसका काम ही ऐसा था। कभी स्थानीय स्तर पर करता था, कभी बाहर जाता था, 2-4 दिन रहता था, उसके बाद चला आता था। तो 5 मई 2024 को जो है मनु का पति सुदेश ये अपने काम धंधे के सिलसिले में मैनपुरी से बाहर चला जाता है, और ये मनु को पता रहता है कि वो अब 2-4 दिन वापस नहीं आने वाला है, घर पूरी तरह से खाली रहेगा। अब मनु को लगता है कि अब दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही सारा कार्य हो जाएगा। और फिर 5 मई को जो है सुबह जो मनु होती है वो इसकी जानकारी अपने प्रेमी अभय को देती है और कहती है कि पति सुदेश जो है बाहर गए हैं, 2-4 दिन नहीं आएंगे घर पर, और आज ही घर पर ही जो है उसका खेल खत्म कर देते हैं यहीं बुलाकर। और उसके बाद में फिर प्लान बनाते हैं कि कैसे उसको बुलाया जाए। तो फिर पार्टी का आयोजन करते हैं, शराब की जो पार्टी होती है उसका आयोजन करते हैं। अब शाम के समय, यानी 5 मई 2024 को शाम को ही 7-8 बजे के आसपास में जो है, जो अभय और अभय का दोस्त जो अपना ऋषि होता है, ये दोनों जो है मनु के घर पर आ जाते हैं। अब मनु के घर पर जब आते हैं तो यहाँ अपना मनु भी होती है, यहीं पे अपना शराब का जो बोतल होता है वो रखते हैं, चखना वगैरह रखते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। 8:30 बजे के आसपास में मनु जो होती है वो नरेंद्र को फोन करती है और कहती है कि घर पर आ जाओ, आज पार्टी करना है, तुम्हारे बिना पार्टी पूरी नहीं हो पाएगी। अब नरेंद्र को जब मनु का जो है ये कॉल आती है तो नरेंद्र खुश हो जाता है, क्योंकि मनु अभी तक उससे दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसका स्वयं का फोन आया था तो नरेंद्र खुश हो जाता है और उसके बाद कहता है ठीक है मैं आ रहा हूं। और फिर नरेंद्र तुरंत जो है अपने घर से, अपने गांव से निकल पड़ता है और कुछ ही देर में, पड़ोस में ही उसका गांव था, और कुछ ही देर में आके जो है मनु के घर पे पहुंच जाता है। यहां पहुंचता है तो देखता है मनु भी है और साथ में जो है 2 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। और उसके बाद में मनु से पूछता है नरेंद्र ये दोनों लोग कौन हैं, तो मनु अपना बताती है कि हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, यही सब बताती है। अब उसके बाद में जो नरेंद्र होता है, नरेंद्र भी वहीं पे बैठ जाता है और चारों लोगों के बीच में जो है शराब की पार्टी शुरू हो जाती है। अब जो मनु होती है, मनु, अभय और अपना जो उसका दोस्त होता है ऋषि, ये तीनों लोग जो है अपना शराब थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, चखना खाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जो नरेंद्र होता है उसे अपना पैग पे पैग जो है बना बना कर देते रहते हैं। नरेंद्र अपना पीता रहता है और कुछ ही देर में नरेंद्र
आपे से बाहर हो जाता है। इतना ज्यादा उसको नशा हो जाता है कि वहीं पर वो लुढ़क जाता है। और ये तीनों जो थे, मनु, ऋषि और अभय, ये ज्यादा शराब पिए नहीं थे क्योंकि ये षड्यंत्र, इनका प्लान कुछ और ही था। अब जब नरेंद्र वहां पे मतलब एक हिसाब से नशे में बेहोशी की स्थिति में आ जाता है, फिर ये तीनों लोग मिलकर जो है मनु के घर में ही नरेंद्र का जो है कत्ल कर देते हैं। अब रात हो गई थी, 9, साढ़े 9, पौने 10 के आसपास में हो चुके थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बजे खाना पीना जो है, खा पी के लोग सो जाते हैं। गांव में सन्नाटा पसर गया था। उसके बाद ये तीनों लोग मिलकर जो है नरेंद्र की डेड बॉडी उठाते हैं वहां से। और गांव से बाहर, यही जो नानमई गांव था, इसी के बाहर एक तालाब है, उस तालाब का नाम भी है नानमई तालाब। उसी के पास में ले जाके नरेंद्र की डेड बॉडी फेंक देते हैं। उसका जो मोबाइल होता है और सामान होता है वो भी वहीं डेड बॉडी के पास में फेंक देते हैं। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले आते हैं। मनु देवी अपने घर चली जाती है, अभय ऋषि अपने घर चले जाते हैं। अब सुबह होती है 6 मई 2024। तो सुबह के समय अपना जो ग्रामीण गांव के लोग होते हैं वो अपना तालाब के पास में जाते हैं। वहां जाते हैं, जैसे अपना डेड बॉडी देखते हैं, तुरंत शोर शराबा होता है। गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। तो जो नरेंद्र था उसका गांव कुछ ही दूरी पर था। तो नानमई गांव के जो लोग थे वो भी पहचानते थे कि ये तो नरेंद्र कुमार है, क्योंकि उस गांव में वो आता जाता रहता था, लोग देखते थे। अब तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाकर कुछ ही देर में जो है करहल थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। और उसके बाद में जो डेड बॉडी होती है पुलिस अपने कब्जे में लेती है, मौके पर मुआयना करते हैं। और उसके बाद में जब डेड बॉडी की तस्दीक करते हैं तो गांव के जो लोग होते हैं उनसे जो है पता चल जाता है ये पड़ोस का गांव जो है रौरी चमरपुरा, यहाँ का रहने वाला है, नरेंद्र कुमार नाम है, बाल बच्चे वाला आदमी है। अब पुलिस तत्काल जो है, जो नरेंद्र, जिसकी डेड बॉडी थी नरेंद्र के, उसके घर वालों को सूचना देते हैं। सूचना पाते ही, मिलते ही नरेंद्र के परिवार में कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। जो जहां होता है परिवार का व्यक्ति, यानी पत्नी, बच्चे और जो लोग होते हैं, भागकर जो है नानमई तालाब के पास में आते हैं। यहाँ देखते हैं और चीख पुकार मची रहती है। पुलिस जो है अपना, जो नरेंद्र के परिवार के लोग होते हैं, बच्चे, बीबी, सबसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्लू या सुराग नहीं मिलता है कि किसने किस प्रकार से और किस वजह से जो है नरेंद्र का कत्ल किया है। यानी ये मर्डर जो है नरेंद्र का पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। ना पुलिस को तुरंत पता चल पाता है, ना गांव के लोगों को, ना परिवार के लोगों को। उसके बाद पुलिस जो है, जो स्थानीय स्तर की कागजी कार्रवाई होती है, पंचायतनामा वगैरह करने के बाद में नरेंद्र की डेड बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और फिर पुलिस अपना जांच पड़ताल में लग जाती है। क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था, मामला काफी गंभीर था, तो पुलिस की कई टीमें मिलकर जो है अपना जांच पड़ताल शुरू करती हैं। और जांच पड़ताल करते करते कई दिन बीत जाते हैं। हर प्रकार से जो है पता लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं से कोई क्लू या सुराग नहीं मिलता है पुलिस के। उसके बाद आखिरी में जो नरेंद्र का फोन होता है, उसका जो है फोन कॉल, जो कॉल डिटेल होता है, वो निकालती है पुलिस। अब जब कॉल डिटेल सामने आ जाता है तो उसको बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारे नंबर्स पे जो है बातचीत हुई थी, फोन आया भी था, इनका गया था। एक नंबर पे पुलिस को जो है संदेह हो जाता है, जो काफी बातचीत होती थी और लंबे समय तक बातचीत होती थी। अब पुलिस उस नंबर का जो है कॉल डिटेल, मतलब जो डिटेल होता है, डिटेल निकलवाती है मोबाइल कंपनी से। तो वो नंबर जो है मनु देवी का होता है। अब पुलिस को जब महिला का जो है नाम का जो है वो नंबर दिखाई देता है, तो पुलिस को जो है तुरंत संदेह हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहीं पे गड़बड़ चल रहा है। संभवतः प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला हो सकता है। और उसके बाद पुलिस जो है अपना मनु देवी के जो आसपास अपना मर्राना शुरू कर देती है। खुफिया जो उसके होते हैं, अपना मुखबिर वगैरह लगा देती है। तो किसी न किसी तरीके से जो है, जो गांव के लोग होते हैं, उन लोगों के माध्यम से जो है, जो पुलिस के मुखबिर होते हैं, उनके माध्यम से पुलिस को यह पता चल जाता है कि नरेंद्र मनु के घर पर आता जाता था और मिलता जुलता था। गांव के लोग देखे थे, लेकिन किसी को संदेह नहीं हुआ था कि अवैध संबंध होगा।
अब पुलिस को जब ये जानकारी मिल जाती है, उसके बाद में पुलिस जो है डायरेक्ट मनु देवी को ना गिरफ्तार करती है, ना हिरासत में लेती है, उसे थाने बुलाती है। अब मनु देवी जब थाने पहुंचती है या कराहल, तो पुलिस अपना नरेंद्र के बारे में पूछताछ शुरू करती है। अब पूछताछ जब शुरू करती है तो पुलिस जो सवाल पूछती है अपना मनु देवी से, मनु देवी उसका सही सही जवाब नहीं देती है, इधर उधर की बातें करने लगती है। अब पुलिस का जो संदेह था मनु देवी पे वो पुख्ता हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है अपने तरीके से, अपने लहजे में जब पूछताछ करती है कड़ाई से, तो वो टूट जाती हैं और इस पूरी कहानी को जो है पुलिस के सामने बयां कर देती हैं। और इसी के साथ साथ जो इस कत्ल में और 2 लोग शामिल थे, उसका प्रेमी अपना अभय उर्फ भोरा और उसका दोस्त ऋषि कुमार, इसका भी नाम बता देती हैं। और उसके बाद में जो नरेंद्र कुमार का बेटा होता है पवन, पवन जो है तहरीर देता है पुलिस को। और उसके बाद पवन के ही तहरीर पर करहल थाने की पुलिस जो है इन तीनों के ऊपर नरेंद्र के कत्ल का जो केस होता है वो केस जो है सुसंगत धाराओं में दर्ज करती है। और उसके बाद मनु देवी और जो ऋषि होता है इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और इसी के साथ जो मुख्य आरोपी होता है अभय उर्फ भोरा, पुलिस इसकी तलाश में जुट जाती है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।